रस रस का मतलब भीड़ होता है, और भीड़ वाला स्थान जैसे मेला हो गया या कहीं ट्रैफिक हो गया या झगड़ा हो गया, तो वहाँ पर भीड़ बन जाता है। तो वहाँ पर हम भीड़ के लिए रस का उपयोग करेंगे। बैंक का मतलब तट या किनारा होता है, जैसे समुद्र के किनारे तो बैंक ऑफ द सी, या नदी के किनारे द बैंक ऑफ द रिवर। वाइल्ड मीन्स जंगली होता है, जैसे जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। आगे वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, जैसे शेर है तो वाइल्ड एनिमल, द टाइगर इज एन ए वाइल्ड एनिमल। डोनेट मतलब दान देना, किसी गरीब व्यक्ति को दान देना या मंदिर मस्जिद में दान देना, तो वहाँ पर हम डोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ओबीडिएंट मतलब होता है आज्ञाकारी, वैसा व्यक्ति जिसको आज्ञा दिया जाता है और वह आज्ञा को करता है, पालन करता है आज्ञा का, उसको हम कहते हैं आज्ञाकारी, ओबीडिएंट। पेट और डोमेस्टिक का मतलब पालतू होता है। पेट या डोमेस्टिक मतलब पालतू, जैसे पालतू जानवर, गाय एक पालतू जानवर है, तो द काउ इज ए पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल। और वाइल्ड मतलब है जंगली होता है, जैसे सुअर एक जंगली जानवर है, जंगली सुअर, तो हम वाइल्ड सुअर का इस्तेमाल, पेग का इस्तेमाल करेंगे। फॉरेनर का मतलब परदेसी या विदेशी होता है। फॉरेनर मतलब परदेसी या विदेशी, ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का नहीं है उसे परदेसी या विदेशी कहा जाता है। विजिटर मतलब दर्शक होता है, जो व्यक्ति बैठ करके देखता है किसी चीज़ को, उसको हम विजिटर, दर्शक कहते हैं। एट एवरी स्टेप का मतलब होता है पग पग पर, यानी हर जगह पर। एट एवरी स्टेप मतलब पग पर हर जगह पर। आगे है शेल्टर। शेल्टर का मतलब आश्रय होता है, किसी जानवर के रहने के स्थान को या किसी व्यक्ति के रहने के स्थान, व्यक्ति के रहने के स्थान को तो हाउस कहते हैं, ऐसे जानवरों के रहने का जो आश्रय होता है उसको हम शेल्टर कहते हैं। और हॉलो जो होता है उसका मतलब होता है खोखला, जैसे खोखला गोला, तो हॉलो स्पेयर, खोखला गोला। टाइटल का मतलब उपाधि होता है, जैसे बहुत सारे व्यक्ति को उपाधि दिया जाता है, बहुत सारे व्यक्ति को उपाधि दिया जाता है, तो वहाँ पर हम उपाधि के लिए टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था, तो वहाँ पर हम टाइटल उपाधि, वहाँ पर महात्मा है। और मेनली का मतलब होता है प्रधानतः या मुख्यतः, जैसे खासकर या मुख्यतः आपको कह रहे हैं तो मेनली यू। और नॉइज का मतलब होता है हल्ला, नॉइज का मतलब हल्ला, शोरगुल, जैसे डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला गुल्ला मत करो। इडियट, इडियट मतलब मूर्ख या बेवकूफ़ व्यक्ति या भोंदू व्यक्ति, मूर्ख, बेवकूफ़, भोंदू, इडियट। हनी, हनी मतलब शहद या मध। यह मध जो होता है वह कृत्रिम तरीके से भी बनाया जाता है, मध, हनी। सर्च, सर्च मतलब ढूंढना या खोजना, सर्च मतलब ढूंढना या खोजना। इन सर्च ऑफ यू, तुम्हारी खोज में। इन सर्च ऑफ एवरीवन, हर किसी के खोज में। पे अटेंशन ध्यान देना,
पे अटेंशन इन योर क्लास, अपने क्लास में ध्यान दो। एट वर्क, पढ़ाई पर। पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना। ऑल राइट मतलब बिल्कुल अच्छे या बिल्कुल अच्छा। ऑल राइट बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। लवली, लवली मीन्स प्यारा। जैसे लवली साइट, बहुत ही प्यारा दृश्य, सुंदर दृश्य। तो लवली साइट मतलब प्यारा दृश्य, सुंदर दृश्य। लवली मतलब प्यारा। पैलेस, पैलेस मीन्स महल, हाउस मीन्स घर, और बिल्डिंग मीन्स भवन। पैलेस मीन्स महल, बिल्डिंग मीन्स भवन, और हाउस मीन्स घर। अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार। अगेन एंड अगेन मीन्स बार, अगेन एंड अगेन बार बार। पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स संभव, और इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। संभव मतलब ऐसा काम जो हो पाएगा, और इम्पॉसिबल में ऐसा काम जो नहीं होगा। आगे है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। जैसे आई डिसीव यू, मैं तुम्हें धोखा देता हूँ। या यू डिसीव मी, तुम मुझे धोखा देते हो। या ही डिसीव्स यू, वह तुम्हें धोखा देता है। एडवाइस मतलब होता है सलाह। किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह देता है तो एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है सलाह। कीप एलूफ, कीप एलूफ का मतलब होता है अलग रहना। किसी भी चीज़ से अलग रहना, दूर रहना, तो उसके लिए हम कीप एलूफ का इस्तेमाल करते हैं। कीप एलूफ मीन्स अलग रहना। और एनिवर्सरी का मतलब होता है जयंती। जयंती मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन या किसी भी चीज़ के शुरुआत होने का समय, एनिवर्सरी, जयंती। अगला है शॉर्टेज। शॉर्टेज मीन्स होता है कमी। शॉर्टेज मीन्स कमी। जैसे अनाज का कमी हो गया तो शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, अनाज की कमी। शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी। शॉर्टेज ऑफ व्हीट, गेहूं की कमी। स्कार्सिटी का मतलब ही कमी या अभाव होता है। किसी भी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में न होना, स्कार्सिटी या शॉर्टेज, कमी। कांस्टेंट मतलब निरंतर या लगातार, बिना रुके। कांस्टेंट मतलब निरंतर, लगातार या बिना रुके। अगला है स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है। जैसे यू आर ए स्कॉलर, आप एक विद्वान हैं। स्कॉलर जैसे मैथ का विद्वान है तो स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब निर्दोष। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया है, उसको हम कहते हैं निर्दोष। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गलत काम किया है उसको हम दोषी, और उसका इंग्लिश मीनिंग गिल्टी होता है। आगे है रॉबर। रॉबर मीन्स होता है डाकू। जैसे ए गैंग ऑफ रॉबर, डाकुओं का एक समूह या दल। रॉबर मीन्स डाकू। अगला है प्रूफ। प्रूफ मतलब प्रमाण या सिद्धि। प्रूफ मतलब प्रमाण या सिद्धि। अगला है स्प्रीड। स्प्रीड का मतलब होता है फैलना या फैलाना। स्प्रीड मतलब फैलना या फैलाना।
जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, फैल रहा है, तो स्प्रेड ऑफ यूनिवर्स। प्रोपागेट, प्रोपागेट मतलब होता है प्रचार करना। प्रोपागेट मतलब प्रचार करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, उसके गुणों के बारे में बताना, प्रचार करना, प्रोपागेट। एवरी मोमेंट मतलब हर क्षण, हर वक्त। जैसे एवरी मोमेंट, हर क्षण, ही रीड्स, वह पढ़ता है, मतलब वह हर समय पढ़ते रहता है। पीरियड मीन्स होता है अवधि, किसी चीज़ के होने का समय, पीरियड उसको कहते हैं। पीरियड मीन्स अवधि। अगला है प्रेज। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। प्रेज प्रशंसा करना, बड़ाई करना। और एडमायर का मतलब भी प्रशंसा या बड़ाई करना होता है। प्रेज मतलब भी प्रशंसा और एडमायर मतलब भी प्रशंसा करना, बड़ाई करना। अगला है सिम्पटॉम। सिम्पटॉम का मतलब होता है लक्षण, और वैसा लक्षण जो हमें कोई बीमारी के होने का संकेत देता है उसको हम लक्षण कहते हैं। किसी बीमारी के लक्षण को हम सिम्पटॉम कहते हैं। अगला है मिलोडी। मिलोडी मतलब बीमारी और इल मतलब बीमार। मिलोडी मतलब बीमारी होता है।